and good morning class 5th students. How are you? I hope you all are fine. सब अच्छे हो और सबकी स्टडी कंटिन्यू चल रही है ना? सबकी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 9 के कुछ टॉपिक्स रीड किए थे एंड टुडे वी रीड 3 टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ वाटर इन राजस्थान, सेकेंड क्लीन वाटर एंड थर्ड स्टेप वेल्स इन Rajasthan. Okay, let's we start. Water in Rajasthan. In Rajasthan, kings, rulers and the public knew the importance of water and worked together for the conservation of water. राजस्थान के जो किंग थे, रूलर्स थे और पब्लिक थी, वो जानती थी वाटर की इम्पोर्टेंट क्या है. तो उन्होंने साथ में मिलके वाटर को बचाने के लिए कुछ काम किया एंड दे इंटरकनेक्टेड द पॉन्ड्स टू वन अनदर थ्रू कैनाल्स. और वो क्या करते थे, पॉन्ड को दूसरे कैनाल से क्या करते थे, कनेक्ट कर देते थे. एंड इवन नाउ व्हेन ए पॉन्ड इज फुली फिल्ड विथ रेन वाटर, और जो पॉन्ड रेन वाटर से पूरे फिल हो जाते थे, द एक्सेस रेन वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम द पॉन्ड टू अनदर पॉन्ड विच इज नॉट फुली फिल्ड. तो वो पॉन्ड जो दूसरा पॉन्ड जो था, उस दूसरे पॉन्ड से एक दूसरे पॉन्ड को कनेक्ट कर देते थे. और रेन वाटर से जब पहला पॉन्ड कनेक्ट फिल हो जाता था, पूरा भर जाता था, तो उसका जो दूसरा पानी, एक्स्ट्रा पानी जो था, जो दूसरा पॉन्ड था, अगर वो फिल नहीं होता था, उसमें जाके वो चले भर जाते थे. इन दिस वे देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर. और इस तरह से वाटर का वेस्टेज नहीं होता था, वाटर की बर्बादी, पानी की बर्बादी नहीं होती थी. And when the drains and canals overflowing with rain water are stopped or blocked, water flows down the nearby areas. और जब ड्रेन एंड कैनाल्स के ओवरफ्लोइंग रेन वाटर से जब ओवरफ्लो हो जाते थे, तो स्टॉप कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था और वो नियर बाई एरियाज में भेज दिया जाता था. एज वी कलेक्ट वाटर थ्रू डिफरेंट कैनाल्स, वी ऑल्सो कलेक्ट द रेन वाटर इन आवर हाउसेज थ्रू पाइप्स एंड पंप्स and stored this water in a tank. और कुछ रेन वाटर जो कि डिफरेंट कैनाल से आते थे, उनको कलेक्ट करके घरों में लोग पाइप और पंप के द्वारा वाटर टैंक में स्टोर करके रख देते थे. सेकेंड टॉपिक है हमारा क्लीन वाटर. तो हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से राजस्थान में लोग वाटर को कलेक्ट करके वाटर का वेस्ट नहीं करते थे, वाटर को बचा के संरक्षण उसका वाटर का करते थे. सेकेंड टॉपिक है क्लीन वाटर. डर्टी वाटर हैज जर्म्स इन इट एंड दिस जर्म्स कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड. गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं और अगर इस गंदे पानी को हम पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां हो जाती है. एंड वाटर शुड बी केप्ट इन क्लीन कंटेनर्स. इसलिए हमेशा पीने के पानी को साफ बर्तन में रखना चाहिए. एंड वी मस्ट कवर दिस कंटेनर्स प्रॉपरली. और उस पीने के पानी को, बर्तन जो है, उसको हमेशा हमें ढक के रखना चाहिए. एंड दिस प्रिवेंट जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट. और इस तरह से ये उसमें जर्म्स है ना, कीटाणु, इन सबको जाने में नेग्लेक्ट करता है. अगर पानी ढका रहेगा तो उसमें जर्म्स या कीटाणु नहीं जा पाएंगे. इन द रेनी सीजन टेप वाटर समटाइम्स बिकम डर्टी एंड अनफिट टू ड्रिंक. और कभी कभी देखोगे बारिश के सीजन में जो नल से पानी आते हैं हमारे घरों में, वो पीने लायक नहीं होते हैं, थोड़े डर्टी लगते हैं. तो वी शुड क्लीन दिस डर्टी वाटर. इसलिए हमें इस डर्टी वाटर को क्लीन कर देना चाहिए. और किस तरह से हमें क्लीन करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. और कुछ स्टेप है जिससे कि हम वाटर को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ, वी कैन फिल्टर द वाटर थ्रू अ क्लॉथ. किसी कपड़े से हम पानी को साफ कर सकते हैं. एंड हाउएवर फिल्टरेशन थ्रू अ क्लॉथ डज नॉट किल द जर्म्स इन अ वाटर. लेकिन कपड़े के द्वारा जो हम पानी को साफ करते हैं, वो पूरी तरह से जर्म्स उससे साफ नहीं होते. तो वी कैन बॉइल वाटर एंड बॉइलिंग किल्स द जर्म्स. तो हम वाटर को बॉइल कर सकते हैं एंड बॉइलिंग किल्स द जर्म्स. बॉइलिंग वाटर से जब वाटर को हम बॉइल करते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वाटर हमारा प्यूरिफाइड हो जाता है. वी आल्सो क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर. वाटर फिल्टर आपके घरों में होगा, उसमें भी वाटर क्लीन होते हैं. और वाटर प्यूरिफायर से
In some houses we get purified water when taps are connected to an electric water purifier. और अब बहुत सारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर है, जो हमारे टैप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और टैप से पानी उसमें जाता है और पानी वहाँ पे क्लीन होके फिर हमारे पास टैप जो वाटर प्यूरिफायर के जो टैप रहते हैं उससे हमारे पास क्लीन पानी आता है। ठीक है। थर्ड टॉपिक है स्टेप वेल्स इन राजस्थान। राजस्थान में जो स्टेप वेल्स है हम उनके बारे में रीड करेंगे, जिनको कि बावड़ी भी कहते हैं। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स इन राजस्थान। और राजस्थान में बहुत सारे पुराने स्टेप वेल्स हैं, जिसको कि जैसे कि उनके कुछ नाम है। परचा बावरी ऑफ रामदेवरा। परचा बावरी कहाँ है? रामदेवरा में। चांद बावरी, आभानेरी, खीनी बावरी, जालोर। एंड स्टेप वेल्स ऑफ ओशियान, भीनमाल, बूंदी, खेतरी, आमेर, नीमराना एटसेट्रा। इन सब में क्या है? स्टेप वेल्स है। ओके। Many of these step wells are getting damaged day by day due to lack of care and maintenance. और दिनों दिन क्या हो रहा है, ये जो स्टेप वेल्स है धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनका टेक केयर नहीं कर पा रहे, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दिस स्टेप वेल्स एंड प्रिजर्व देम। इसलिए हमें सचेत होना चाहिए कि हम इस जो है स्टेप वेल्स का इनका क्या करें, हम संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें। A large fair known as रामदेवरा फेयर इज हेल्ड इन अगस्त सितंबर एवरी ईयर। और राजस्थान में जो रामदेवरा एक जगह है, वहाँ पे हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में क्या होता है? मेला लगता है। एंड द मेत्रानी बावरी ऑफ झुंझुनू इन एन एंशियंट ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्ट स्टेप वेल। और झुंझुनू में एक बावरी है ना, स्टेप वेल है, और उस स्टेप वेल का नाम है मेरतानी बावरी, जो कि कितने इट्स डेप्थ इन 150 मीटर्स। और ये 150 मीटर्स क्या है? पूरा अंदर तक इसकी डेप्थ मतलब गहराई है। एंड इट हैज 136 स्टेप्स टू रीच द वाटर। और 150 तो इसकी गहराई है, और अगर आपको इसका पानी चाहिए तो आपको 136 सीढ़ियों पे चढ़ के नीचे उतरना होगा, तो आप पानी ले पाओगे। मैनी पीप होल्स, जिसको कि झरोखास कहते हैं, एंड कॉरिडोर्स आर देयर इन दिस स्टेप वेल। और इस स्टेप वेल में बहुत सारे झरोखास हैं, कॉरिडोर्स हैं, फॉर पीपल कैन रेस्ट आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ताकि लोग आराम से नहाने के बाद आराम से वहां पे क्या कर सके? आराम कर सके, रेस्ट कर सके। ओके, ये हमने पढ़ा स्टेप वेल्स इन राजस्थान। और राजस्थान में कुछ आर्टिस्टिक वेल्स भी है, जैसे मैनी वेल्स इन राजस्थान आर आर्टिस्टिक। ओके, द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप। और ये वेल्स किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। एंड दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स। और ये पक्के वॉल से बने हुए हैं, जैसे छत्रिया, खेलिया, कुड़िया, चबूतरे, ये सब क्या है? आर्टिस्टिक वेल्स है। ओके, नेक्स्ट है पॉन्ड। पॉन्ड क्या है? पॉन्ड इज अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर एंड इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। पॉन्ड जो होता है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। एंड पॉन्ड वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। वाटर इन पॉन्ड गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पॉन्ड वाटर पीने के लिए सही है, बट कुछ कारणों से पॉन्ड वाटर भी क्या हो रहे हैं? पॉल्यूटेड हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ बाथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इन द पॉन्ड। पॉन्ड में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स नहाते हैं। एंड थ्रोइंग लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द किचन का हम वेस्ट फेंकते हैं टॉयलेट इन द पॉन्ड। एंड डिस्चार्जिंग फैक्ट्री वेस्ट एंड स्वेज इन द पॉन्ड। और फैक्ट्री से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है वो सारे पॉन्ड में डालते हैं। तो इस तरह से पॉन्ड का पानी क्या हो रहा है? तालाब का पानी गंदा हो रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वी आल्सो शुड मेक एन एफर्ट टू कीप द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड क्लीन। इसलिए हमें सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है सेफ रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए। एंड फॉर दिस वी मस्ट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी जो वाटर पोल्यूटेड होते हैं उन सबको हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा वाटर सोर्स है जो वो क्लीन रहे। अब है डैम्स। डैम्स जो है ह्यूज इंक्रीज ऑन द डिमांड ऑफ वाटर ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन।
To fulfill the requirement of water for the ever increasing population, huge dams are constructed on river. जो भी बड़े डैम्स हैं वो कहाँ पे बनाए गए, नदियों पे बनाए गए हैं. एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर फॉर द फॉलोइंग रीजन. और डैम्स क्यों बनाए जाते हैं वो नदियों पे, वो किस लिए? टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, लोगों को पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए. टू प्रोवाइड वाटर थ्रू क्रॉप फील्ड्स, खेतों में सिंचाई करने के लिए. टू प्रिवेंट फ्लूडिंग ऑफ रिवर्स, बाढ़ से बचाने के लिए. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए. इन सब चीजों के लिए डैम्स बनाया जाता है. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान. राजस्थान में भी डैम्स बनाए गए हैं. ऑन कौन सी रिवर पे? माही रिवर पे. और ये माही रिवर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है. एंड ऑन द रिवर चंबल, एक चंबल रिवर पे बना गया. और ये चंबल रिवर कहाँ पे है? कोटा में है. तो माही रिवर, बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर, कोटा. तो ये हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ वाटर कि किस तरह से राजस्थान में वाटर का यूज किया जाता है और वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. आई होप ये लेसन आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.